नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ईद पर सरहदों के रक्षकों ने 2 साल के बाद पड़ोसी देश के साथ त्योहार की खुशियां साझा की हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 6 सेक्टरों के साथ एलओसी पर भी कई जगहों पर आज भारत और पाकिस्तान के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया है। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में एलओसी पर टीटवाल इलाके में आज दोनों मुल्कों की फौजों ने एक दूसरे के साथ खैर मकदम कर मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। इस दौरान त्योहार की खुशियां बांटने के साथ शांति बरकरार रखने का विश्वास भी दिलाया गया है। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के समझौते के चलते ये विश्वास बहाली की दिशा में ये कदम उठाया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद से दोनों देशों के बीच सरहद पर मिठाई के आदान प्रदान की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब पाकिस्तान की ओर से सरहद पर गोलाबारी बंद करने से शांत हुई सीमाओं पर एक बार फिर से दोनों देशों के बीच ईद के त्योहारों की खुशियां बांटने की मुहिम शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं सब भाइयों को ईद मुबारक देना चाहता हूं। तो उसके साथ साथ अभी हमारी मिठाई एक्सचेंज हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं हिंदुस्तान आर्मी का, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। यहाँ पे रमज़ान के महीने में भी ईद पे भी मिठाई एक्सचेंज हुई थी, आज भी एक्सचेंज हो गई है मिठाई। तो ये एक अच्छा माहौल है, दोनों मुल्कों में प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि क्रॉसिंग पॉइंट भी खुल जाने चाहिए, इससे लोगों का आना जाना रहेगा। फ्रीली हम अब घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। पहले हम घरों से बाहर नहीं निकलते थे, अभी हमारे डेवलपमेंट के काम रुके थे, वो भी शुरू हो गए। तो अच्छा माहौल बन गया, सीज फायर के बाद अच्छा माहौल बन गया। बड़ा खुशी का दिन है। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि शादी का दिन कैसा और मातम का दिन कैसा होता है। सीज फायर से हम लोग परेशान रहते थे और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, कैसे चलते थे, कैसे आते थे और कैसे जाते थे। सीज फायर के बाद हमारा जो जिंदगी का सफर है ये रवान है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यही दिन आगे भी आने चाहिए। मैं दोनों ममालिक से गुजारिश करता हूँ, ये जो झगड़ा है इसको मेज पर बैठकर बातचीत करें, हल निकालें। खून खराबे से कोई मसला हल नहीं। ईद का त्योहार आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक बार फिर से कोरोना महामारी के काले साए के तले इस त्योहार की खुशियों को आपस में बांटने को मजबूर हैं। प्रशासन के एसओपी के चलते आज मस्जिदों में कुछ एक लोगों ने ही नमाज अदा की है, जबकि ज्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर इबादत कर महामारी से जल्द निजात दिलाने की दुआएं भी मांगी हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित मस्जिदों में लोगों ने एसओपी का पालन करते हुए ये परंपरा निभाई है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ विश्व कल्याण की मन्नतें भी मांगी हैं। यही की गई है कि हमारा जो ये एक तो कोरोना का है, अल्लाह हमें इससे निजात दिलाए और हमारे मुल्क में पीस और शांति का पैगाम जो उनके लिए दुआएं की हैं, जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं की हैं। यही चीज़ चल रही है। मेन तो इस वक्त यही कोरोना का है जो हमारा सारा ये चल रहा है। कुर्बानी हमें ये फ़र्ज़ है, हमें कुर्बानी हमारी जो रमज़ान ईद है उसके बाद ये 2 महीने के बाद ये कुर्बानी की ईद आती है हमारी। चाहता हूँ कि आज का जो मुबारक दिन है ये आम लोगों के ऊपर, जो गरीब लोग हैं उनको भी ये नसीब होना चाहिए। गरीब मुसलमान जो लोग कुर्बान करें और गरीबों को जो खुराक है, जो गोश्त है, ये बांटे। गरीब लोग भी महसूस करें कि आज हमारी ईद है और आज हमारी मस्जिद के अंदर पूरे मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं की गई। हमारे मुल्क के अंदर अमन और चैन रहना चाहिए। तमाम मुसलमान हिंदू भाई आपस में मिलकर रहें ताकि हमारे देश के कश्मीर की तरक्की। तमाम इंसानों को वो जिस भी मज़हब से, जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इस खुशी के मौके पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह की ज़ात से कि जैसे ईद के दिन हम लोग खुश व खुर्रम नज़र आते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जैसे खुशी का इज़हार इस मौके पर हम करते हैं। हम अल्लाह की ज़ात से दुआ गो है कि हमारे इस भाईचारे को भी अल्लाह पाक ऐसे ही कायम और दायम रखे और जो कोरोना की लहर चल रही है इसको भी ख़त्म फरमा दे। हम पहले की तरह बहुत राहत, सुकून, अमन और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। हमने ये दुआ की और आइंदा भी इसके लिए दुआ गो रहेंगे। आज के ईद के शुभ दिन पे, मुबारक दिन पे मैं सारे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि
हमारा जो आपसी भाईचारा इसी तरह हम मिलजुल के ये त्यौहार मनाते रहें और खुशी खुशी से हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मेरा। दूसरी ओर कश्मीर घाटी में भी आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कोरोना महामारी के कारण लागू की गई पाबंदियों के कारण हालांकि मस्जिदों में तो भीड़ नहीं उमड़ पाई थी, अलबत्ता लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करी है और महामारी से निजात व जम्मू कश्मीर की शांति व समृद्धि की मन्नतें भी मांगी हैं। ईद के मौके पर आज भाजपा के मेडिकल सेल के को कन्वीनर डॉक्टर दिनेश उपाध्याय विशेष तौर पर कश्मीर पहुंचे हैं, जहां पर वहां स्थानीय लोगों के साथ इस पर्व की खुशियों में भी वो शामिल हुए हैं। को एक पैगाम देने का प्रयास किया है कि इन्हें सुख, शांति, कश्मीर का ट्रेडिशनल सिस्टम, यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो एजुकेशन है, और उसको परमपिता परमेश्वर अल्लाह मियाँ सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और ये चीज और ज्यादा तरक्की करे। इसी बात को लेकर के आज सभी लोगों के साथ हमने ये बातें शेयर की हैं और आगे चल करके भी भविष्य में इस तरह की योजनाएं बनती रहें, इस तरह के कार्य होते रहें कि एक दूसरे के त्योहारों में सभी लोग शामिल हों। अगर कोई सिखों का त्योहार है तो सबको शामिल होना चाहिए, हिंदुओं का त्योहार है तो सबको शामिल होना चाहिए, और अगर मेरे मुसलमान भाइयों का त्योहार है तो सबको उसमें शामिल होना चाहिए। एक दूसरे के साथ सद्भावता, सहृदयता के साथ हम लोग शामिल हो, इस बात का पैगाम हम लोग अपनी तरफ से देते हैं। और पुनः पूरे राष्ट्र को ईद की सभी को शुभकामनाएं। और आज कश्मीर की धरती के ऊपर, पावन पवित्र धरती है ये, इसके ऊपर खड़ा होकर के मैं बड़ा सुख का अनुभव कर रहा हूँ। ईद पर आज मेंढर में ईद मिलन का आयोजन भी किया गया। मेंढर प्रशासन और पुलिस द्वारा आयोजित ईद मिलन में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लेकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश भी दिया है। पुलिस प्रशासन और सेना के अधिकारियों के अलावा मरकजी जामिया मस्जिद के इमाम भी इस मौके पर मौजूद थे। जो हमारा एक पावन पर्व है, हमारा त्यौहार है, आज वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में और हमारे यहाँ खासकर मेंढर में बड़े ही खुशी के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। उसी के तहत हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से एक ईद मिलन, एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने इसमें शिरकत की है और जो त्यौहार है बड़ा पीसफुल तरीके से लोगों ने कोविड SOPs का भी इसमें पालन किया है। लोगों ने अपने, हमारी तरफ से यही संदेश था कि अपने अपने घरों में और अपने आसपास की मस्जिद में ही जाकर ये जो ईद की नमाज है उसको अदा करें। तो लोगों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया है और ये आज मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, ईद का त्यौहार हमारा सबको खुशियाँ लाए, हमारा अमन भाईचारा जो हमारा एक है हमारी जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर हमारे मेंढर ज़िले में ये बरकरार, मेंढर के खित्ते में बरकरार रहे। कम्युनल हारमोनी के तौर पर ये ईद मिलन रखा था, जिसमें हर सेक्शन के लोगों ने शिरकत की थी। आज कोविड का दौर था और उसमें जो लोगों के अंदर एक स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उस वजह से जो है वो हायर अप्स की वजह से इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई ऐसा ओपन एरिया में मिनिमम लोगों को बुला के, रिप्रेजेंटेटिव्स जो आवाम के हैं उनको बुला के ऐसा प्रोग्राम किया जाए और मैसेज दिया जाए कि जो यहाँ के लोगों ने जो कॉपरेट किया इसमें कोविड के रिलेटेड, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर से बाहर ब्याई गई बेटियों से शादी करने वाले पुरुषों को भी इस प्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हकदार बनाए जाने से केंद्र सरकार के फैसले पर प्रदेश भाजपा खुशी से फूले नहीं समा रही है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा है कि इस फैसले से अब प्रदेश से बाहर ब्याई गई बेटियों के पति व बच्चों को भी अब जम्मू कश्मीर के वो पूर्ण अधिकार मिल पाएंगे जो संविधान में दिए जाते हैं। रविंदर रैना ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का तहे दिल से आभार जताया है। आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है और जम्मू कश्मीर की बेटियां अब चाहे उनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होगी, उनके बच्चों को, उनके पति को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के अंदर दिए। उसके लिए हम श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का
और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। की कायल हो गई हैं। हेमा मालिनी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर पहुंची हैं और वहां के धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर उनका मार्गदर्शन करने वालों का आभार भी जता रही हैं। एक बार श्रीनगर आई हूँ पिछले कई सालों से। अभी मैं पिछले 30 साल के बाद आई हूँ, मेरा विजिट हुआ है, लेकिन पिछले कभी मैं शंकराचार्य मंदिर आ नहीं सकी। आज मुझे आने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सबने मदद किया यहाँ जाने के लिए। बहुत हिम्मत करके हम लोग आ गए। हमारे साथ हमारे समधी विपिन वोरा जी भी हैं। तो हम पूरे परिवार के साथ फैमिली हॉलीडेज़ के लिए आए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका श्रीनगर, बहुत ही सुंदर है और माहौल भी बहुत अच्छा हो गया वातावरण बारिश की वजह से। बिश्नाह में आज पेश आए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा बिश्नाह बाईपास रोड पर तब पेश आया था जब वहां से गुजर रही एक कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के नीचे जा घुसी है और इस हादसे में कार चालक पूरी तरीके से घायल हो गया, जिसकी पहचान प्रदीप कुमार पुत्र ब्रिजलाल के रूप में की गई है और उसे तुरंत बिश्नाह के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया है। डोगरा सहायता केंद्र के जम्मू कश्मीर के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अपनी ओर से कुछ सुझाव दिए गए हैं। डोगरा सहायता केंद्र के मीडिया सेल के इंचार्ज गंभीर देव सिंह ने खासतौर पर पंचायत घरों में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटरों का हवाला देते हुए वहां पर तैनात किए जाने वाले स्टाफ को ट्रेनिंग दिए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत घरों में भले ही कोविड केयर सेंटरों में तब्दील किया जा चुका है, लेकिन तीसरी लहर अगर वजूद में आती है तो क्या वहां पर तैनात किए जाने वाले स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा पाएंगे? स्वास्थ्य विभाग को इस पर विचार करना होगा। हर जगह पंचायत घर जितने हैं उधर उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने उधर इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं, लेकिन क्या कोई स्टाफ को ट्रेन करके उधर रखा है? क्या पंचायत मेंबर्स को ट्रेनिंग दी है कि अगर बाय चांस ऐसा कुछ थर्ड वेव में एकदम से इमरजेंसी बनती है तो उस टाइम पे कौन उन चीज़ों को ऑपरेट करेगा? वो चीज़ें कहीं उधर पड़ी खराब तो नहीं हो जाएंगी? तो इस टाइम पे ये होमवर्क करने का टाइम है। ये हमारी गवर्नमेंट को सजेशन है कि फटाफट जिधर आपने ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर दिया पंचायत घरों में, उसकी सुध लें और उधर देखें कि किन लोगों को ट्रेनिंग देनी है। फटाफट लोगों को इन प्लेस ट्रेनिंग दे के रेडी रखें, ताकि जब ऐसी इमरजेंसी बने उस टाइम पे सिर्फ प्रेशर जम्मू में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके ऊपर प्रेशर ना आए, वो अपने अपने एरियाज में सारा डील हो जाए। आज यही सारा हम गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहते हैं। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। पहली और दूसरी लहर से सबक लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा भी की जा रही है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के अलावा इसके सहयोगी अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। वह उसके साथ ही अन्य संसाधन भी जुटा लिए गए हैं। जीएमसी अस्पताल में बनाए गए नए इमरजेंसी ब्लॉक में जहां पर पर्याप्त मात्रा में कोविड बेड्स का इंतजाम कर लिया गया है, वहीं पर इस अस्पताल के अलावा अन्य अस्पतालों में भी हर बेड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई को जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। सुपर स्पेशलिटी में जो ऑक्सीजन प्लांट थे, पहले वाला जो है वो 750 LPM का था। उसके अलावा वहाँ कम से कम जो प्लांट और लगने वाले हैं कम से कम 3000 LPM के बराबर जो है वो लगने वाले हैं, वो अंडर प्रोसेस है। SMGS के लिए सभी ने डिसाइड किया है कि एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का टैंक वहाँ पे लगाएंगे। वो उसका जो प्रोसेस है वो अंडरवे है और वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का भी जो है
वो भी काम अभी चल रहा है। हमारा जो गांधीनगर का MCH हॉस्पिटल है उसमें जो है 2000 LPM के प्लांट जो है वो लग चुके हैं और वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जो है बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में है। सो कुल मिला के पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में भी हम ऑक्सीजन के मसले में सेल्फ सफिशिएंट हैं। और एक नया जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है कि हॉस्पिटल्स जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में उसमें तकरीबन सभी बेड्स पे जो है ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो जोरों शोरों से जो है चल। जिला सांबा के सीमावर्ती रामगढ़ इलाके में आज हुई बारिश एक बार फिर से लोगों के लिए आफत साबित हुई है। खासतौर पर रामगढ़ स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जहां पर तालाब का रूप धारण कर लिया है, वहीं पर इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक जाने वाली सड़क भी समंदर में तब्दील हो गई है। अस्पताल में ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से इसके बाहर पर टूटी फूटी सड़क हमेशा से ही स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल साबित होती रही है। और वहीं अगर उनकी माने तो बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पाया है। TSC सेंटर मेरे पिछे तुम देख रहे हो बिल्डिंग, और यदि ग्राउंड लैवल की अगर रिपोर्ट देखो तुम सामने सारी रिपोर्ट है। छोटी जी भी बारिश हो जाती है तो पूरा पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। इतने बड़ी परेशानी है, जो मेन रास्ता है वो आने बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसके कारण पेशेंट को बड़ा सफ़र करना पैंदा है, खासकर इस बारिश के मौसम के। और सब तो बड़ी गल है कि अजे तो चलो छोटी छोटी बारिश लगी दी है, अगर इन केस कदे तेज़ बारिश हो मेरे पीछे बिल्कुल एमरजेंसी है और एमरजेंसी के अंदर भी कई दफ़ा पानी अंदर चल जाता है, इसका कोई निगास नहीं है पानी का। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगे यो अपील करना DC मैडम अगे कि प्लीज़ एक साड़ी रिक्वेस्ट सुन के कि आपको एक खुद एक विजिट रामगढ़ अस्पताल के CSC की जाए और आपको ग्राउंड लैवल एक अपनी टीम वर्क बना के एक पूरी टीम बना के और पूरी ग्राउंड लैवल एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि इस रामगढ़ अस्पताल का जो पानी है उसका निगास अजे तक क्यों। आरएसपुरा के बड़ियाल ब्राह्मणा इलाके में बहती तवी नदी की भारी तबाही उसने वहां पर मचा रखी है, क्योंकि बारिश के कारण तवी का जलस्तर बढ़ने से जहां लोगों की जमीनों का कटाव होना शुरू हो गया है, वहीं पर लोगों को कई प्रकार का नुकसान भी जो है वो झेलना पड़ रहा है। बाढ़ से लोगों की मशीनरी के साथ साथ कुछ देवस्थानों को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा बरसात से पहले सुरक्षा संबंधी इंतजाम न किए जाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पूरा तवी का बहाव इधर आ गया, जिहदे नाल कत्याल बड़ियाल दियां जमीनां पंप सेट सारे दे सारे रुड़ गए। अजे तो थोड़ी बारिश होने के कारण पूरे दा पूरी जमीनां इस साइड दियां रुड़दियां जा रही ने। इवन के नुकसान होंदा जा रहा है पूरा, जिहड़ा भी कोई देवस्थान वगैरह जां कोई घर ने जां पंप सेट वगैरह ने जां जमीनां ने पूरी दियां पूरियां रोड़ के लै गई है तवी। इत्थे ठोका ना बनने के कारण, इस तरफ ठोका ना बनने के कारण तभी बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। तो उसकी मांग करते हो? असीं चाहते हैं कि साडियां ठोकरां कंप्लीट करन ते ताकि पानी का बहाव जिहड़ा बराबर अपनी साइड चाहे ते नुकसान बड़ियाल और कत्याल पिछों ठोकरां बजदियां आईयां ते जे ठोकरां बज जांदियां ते अज तक नुकसान इन्ना नहीं होना। सारी जिमीदार जीवियां रुड़ गईयां सारियां तोड़ी ते साडी थोड़ा बदल पिया ते देख लो आन के किन्नी जगह रुड़ी है किन्नी नहीं रुड़ी, ते जे दे होर थोड़ा बदल पै गया ते जाना सीधा बड़ियाल नूं। टोटियां बड़ियाल भी टोटियां ने, रहना ही कोई नहीं इत्थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।